बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। वहीं पटना की रैली के बाद इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। उधर बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सवालों के बादल घने हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आउट हो गए थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीट और एनडीए में 6 दल शामिल हैं। इसमें बीजेपी और जदयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। मंथन इस बात का हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीट आएगी। एक महीने पहले तक तो फॉर्मूला लगभग निकल गया था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, सीट बंटवारे का पेच फिर से उलझ गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी और जदयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब रामविलास पासवान भी हुआ करते थे। उनकी पार्टी को 6 सीट दी गई थी। तीनों ही पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। 40 में से 39 सीट जीत ली गई थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये परेशानी बहुत बड़ी है। यही वजह रही है कि औरंगाबाद के मंच से एक बड़ी बात कही गई। नीतीश कुमार ने कहा कि आपस में कोई भी विवाद नहीं रहना चाहिए, हर विवाद को मिलकर सुलझाना होगा। एनडीए ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ये तभी संभव होगा जब बिहार में पिछली बार जैसा प्रदर्शन होगा। पिछली बार बीजेपी ने 17 सीट जीती थी। ऐसे में वो 17 सीटों से कम पर लड़ेगी, ये मुश्किल लग रहा है। इसी तरह जदयू ने 16 सीट जीती थी। नीतीश भी इन्हीं 16 सीटों पर दोबारा लड़ना चाहते हैं और ऐसे में बातचीत है सिर्फ 7 सीट। अब इन 7 सीटों में 4 पार्टियों में बांटना असंभव जैसा है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे कह चुके हैं कि वो हाजीपुर के अलावा 4 और सीट चाहते हैं। चिराग का दावा है कि वोटर अभी भी उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो हैं, वो 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। पशुपति पारस की दलील है कि लोजपा के जो सांसद टूटकर उनके साथ खड़े हुए थे, उन्हें दोबारा मैदान में उतारना है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि 3 लोकसभा सीटों पर है। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो 3 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसमें काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी है। हालांकि दिक्कत यह है कि इन दिनों सीट पर अभी जदयू के सांसद हैं और चौथे नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे को पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है और अब वो गया लोकसभा सीट मांग रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि सीट बंटवारे में कोई देरी नहीं हो रहा है। महागठबंधन में भी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। 17 सीट पर पिछली बार हम लोग लड़े थे और 17 जीते थे। इतनी सीट तो हमारी ही है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि कितने सीटों पर जदयू लड़ेगी, इस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, आला कमान बताएंगे। वैसे 16 सीट हम लोग 2019 में जीते थे, उतनी सीट हमारी तो है ही। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो सूची जारी की उसके पहले बीजेपी की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक एनडीए की होगी, जिसमें किसको कहां कितना सीट मिलेगा ये सब 13 मार्च के बाद बैठक में फाइनल हो जाएगा। लेकिन असली परेशानी तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि औरंगाबाद में जब पीएम मोदी रैली करने पहुंचे थे तो उस मंच से ये दोनों नेता क्यों गायब थे। पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार थे, पशुपति पारस थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही थे, लेकिन नीतीश कुमार से अनबन के चलते एनडीए से बाहर हो गए। इसी तरह जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो ज्यादा सीटों की मांग पर सहमति नहीं बनी, तो चिराग एनडीए से अलग हो गए और पूरे बिहार में अकेले होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार इसी तरह की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं? उधर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि इनको जिस काम के लिए रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी उनसे वह काम करवा रही थी। चूंकि अब टीम में मुख्य प्लेयर आ गया है तो कहीं ना कहीं इनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर ये दल एनडीए में रहेंगे तो उनकी सीट
कम होनी तय है। ऐसी स्थिति में जदयू के मौजूदा सांसदों का टिकट भी कटेगा और वो सांसद बगावत कर सकते हैं। हालांकि जदयू के बड़े नेता अभी भी ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कह दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, और रही बात टिकट बंटवारे को लेकर चल रही खबरें की, तो वो भी सब जल्द हो जाएगा। चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सब एनडीए का हिस्सा रहेंगे। लेकिन हिस्सा रहेंगे ये बस कहने की बात है, क्योंकि पीएम मोदी की जो रैली हुई थी औरंगाबाद और बेगूसराय में, वहां से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आए थे। हालांकि सारे नेता उनके साथ थे, लेकिन ये दोनों नेता गायब थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं। वजह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर सीट है कि हाजीपुर सीट आखिर किसको दिया जाए, पशुपति कुमार पारस को या फिर चिराग पासवान को। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि हाजीपुर सीट मेरा अधिकार है, और चिराग का कहना है कि हाजीपुर सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर सीट किसको मिलती है, लेकिन बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की करें तो वो भी नजर नहीं आए हैं। तो ये बड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों एनडीए में रहे तो नीतीश कुमार के प्रत्याशी कम हो सकते हैं, उनकी सीट कम हो सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में यानी भाजपा किसको सीट कितनी देती है। अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, बिहार में पेच अभी तक फंसा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि किसको सीट मिलती है। चिराग एनडीए में रहते हैं या फिर छोड़कर वापस से या फिर छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं। जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।